व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का प्रथम सर्ग। श्री राम माता शबरी से विदा लेकर के पंपा सरोवर के पास जब आते हैं, क्योंकि इनको ऋष्यमुख पर्वत पर जाना है, तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देख करके और भी इनका चित्त जो है वो व्यथित हो जाता है। तो कभी तो ये भरत जी को स्मरण करके दुखी होते हैं, तो कभी माता सीता को स्मरण करके दुखी होते हैं। तो इसी समय भरत जी जो हैं वो इनको उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शोक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और सहयोगी का मतलब भी यही होता है, मित्रता का मतलब भी यही होता है, भक्ति का मतलब भी यही होता है, प्रीति का मतलब भी यही होता है कि जब कोई एक व्यक्ति खड्डे में गिरने लगे तो दूसरे का कर्तव्य है वो उसको हाथ पकड़ के बाहर निकाले। प्रीति का मतलब ये नहीं होता है अच्छा जी आप खड्डे में गिर गए तो हम तो आपसे बहुत प्रीति करते हैं, हम भी साथ ही छलांग लगा देते हैं। इसका मतलब प्रीति नहीं है। आप दुखी हैं, चलो हम भी आपके साथ दुखी हो जाएंगे, हम क्या प्रसन्न रहें, जब आप दुखी हो तो हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि हम आपसे बहुत प्रीति करते हैं। आप बीमार हैं तो हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हम भी बीमारी हो जाते हैं आपके साथ। इसका नाम प्रीति नहीं है। कोई माँ जब उसका बच्चा बीमार होता है तो यद्यपि वो अत्यंत प्रीति करती है अपने बच्चे से, लेकिन तब वो उसके साथ बीमार होके खाट पे नहीं सो जाती है, बेड पे सो नहीं जाती है। वो उसको तरह तरह की औषधियाँ देती है, उसको कुछ खाने पीने को देती है, उसको जल्दी से उठाने की कोशिश करती है। इसका नाम है प्रीति। लोक में कई बार प्रीति के नाम पे एक व्यक्ति दुखी हो रहा है, दूसरा भी उसके साथ आंसू बहाने लग गया। तो अब अभी तक तो इसका सिंगल दुख था, अभी आपने तो डबल कर दिया, तो आप इसके हितैषी नहीं हो सकते। हितैषी का मतलब ये होता है चाहे वो छोटे रूप में है या बड़े के रूप में है, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण जी तो छोटे रूप में है इनसे। तो कभी तो छोटे वाले को संभालना होता है बड़े को जब बड़ा दुखी हो तो, और कभी तो बड़े वाले को संभालना होता है छोटे को जब छोटा दुखी हो। कोई भी दुखी हो, कभी कभी माता पिता परेशान हो जाते हैं तो बच्चे संभालते हैं उनको कि हम हैं ना, आप क्यों ऐसे सोच रहे हैं, हम तो हैं आपके पास। तो ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ लक्ष्मण जी उनको संभाल रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि आप धैर्य धारण कीजिए, संस्तंभ रामा, स्थिर हो जाओ, धैर्य धारण करो, आप शोक मत करो, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है। और ये कह रहे हैं कि अति स्नेह से भी बाहर निकलो, क्योंकि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। स्नेह की भी अति ठीक नहीं है, प्रेम की भी अति ठीक नहीं है। आपने देखा होगा हमारे तो देश में जो रोड के ऊपर ट्रक आदि चलाते हैं ना, उनको भी इतनी फिलोसफी आती है। वो गाड़ी के पीछे लिख के रखते हैं कीप डिस्टेंस, थोड़ा सा गैप रखिए। तो वहाँ गैप का मतलब क्या है, ये पता नहीं आगे से कोई ब्रेकर आ जाए, इसको अपनी स्पीड कम करनी पड़े, तो यदि गैप नहीं है तो पीछे वाली टक्कर लगेगी ना। तो भले ही एक ही घर परिवार की गाड़ियां भी क्यों ना हों, भले ही अगली गाड़ी में हमारे श्रद्धेय गुरुदेव भी क्यों ना बैठे हों, भले ही अगली गाड़ी में हमारे माता पिता या हमारे मित्र, अत्यंत प्रिय मित्र ही क्यों ना बैठे हों, और हम यदि पीछे वाली गाड़ी में हैं तो भी हमें कीप डिस्टेंस, फासला रखना चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, आपको भी खतरा, अगले को भी खतरा। तो ऐसे ही जीवन में संबंधों में भी थोड़ा सा गैप होना चाहिए। प्रीति तो होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पे ही सुंदर दिखाई देता है। जैसे जिस भवन में आप बैठे हैं, इसकी जो दीवारें हैं, 4 दीवारी है या कहीं तो स्तंभ होते हैं, और वो अत्यंत प्रीति के कारण एक ही जगह इकट्ठे हो जाएं तो गिर ही जाएगा मकान। फिर तो वो दीवार अपनी जगह अच्छी है, ये दीवार अपनी जगह अच्छी है, आगे पीछे वाली अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। अत्यंत प्रीति तो होनी चाहिए, लेकिन गैप भी होना चाहिए एक, जितना अपेक्षित है। बहुत ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। ये दीवार उधर चली जाए कि मुझे तो दूर रहना, ये उधर चली जाए तो भी गिर जाएगी छत। छत को रोकने के लिए कितना गैप चाहिए, उतना गैप होना चाहिए। तो स्नेह तो होना चाहिए, भरत जी से भी होना चाहिए, माता सीता से भी होना चाहिए, पर इतना नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने ही स्वरूप से विचलित हो जाएं, अपने ही स्वरूप को भूल जाएं। इतना स्नेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में तो जैसा संसार का स्वरूप है उसको स्वीकार ही करना होता है, चाहे कोई भगवान भी अवतार लेकर के क्यों ना आ जाए। संसार का अपना एक स्वरूप है, यहाँ सब हर चीज चेंज होती रहती है, हर क्षण चेंज होती है। व्यक्ति चेंज होता है, परिस्थितियां चेंज होती हैं, ऋतुएं चेंज होती हैं, शरीर चेंज होते हैं, हमारे अपने शरीर भी चेंज होते हैं, प्रतिक्षण चेंज होते हैं। पता ही नहीं लगता कब छोटे बच्चे से जवान हो गए, कब जवान से प्रौढ़ हो गए, कब प्रौढ़ से बुजुर्ग हो गए। देखते देखते सारे परिवर्तन घटित हो ही रहे हैं। देखते देखते सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, देखते देखते बारिश आ जाएगी। तो जगत नाम ही उसका है जो निरंतर आगे गमन करता है। गच्छति इति जगत, गम धातु से बना ना, तो इसमें तो गति रहेगी ही रहेगी। तो इस चीज को स्वीकार करते हुए जीवन की यात्रा को, जहां जहां अपना जैसा भी कर्तव्य है उसको पूरा करना। तो ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं। और अगली बात और कह रहे हैं कि एक तो जो जैसा है उसको स्वीकार करो, और दूसरा अपने को अचीव क्या करना है उसके ऊपर फोकस करो। अपना लक्ष्य है माता सीता की खोज, तो उसके ऊपर फोकस करो ना। श्री अरविंद आश्रम में जो माता जी रहती थी, एक बार मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी थी, एक वो वाक्य मेरे को अभी तक भी याद है। कब पढ़ी थी मैंने, 30 साल पहले पढ़ी थी। वो उन्होंने एक वाक्य लिखा, बोले आप न किसी भी वस्तु की या किसी व्यक्ति की या किसी परिस्थिति की शिकायत मत करो, या तो उसको स्वीकार कर लो या उसको चेंज कर दो। 2 स्थिति हैं। स्थिति की भी लोग निंदा करते हैं, देश में ऐसे क्यों है, सड़कों में खड्डे क्यों है। अब तो चलो ज्यादातर भर दिए गडकरी जी ने, अच्छी बात है, नहीं तो देश में ऐसी शिक्षा नीति क्यों है, बच्चों को ऐसे क्यों पढ़ाया जाता है।
या तो आप उसको चेंज करो और या फिर जैसा है वैसा स्वीकार कर लो, क्योंकि जो आप शिकायत करते हैं उसमें तो अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के अतिरिक्त और कोई उपलब्धि नहीं है। आपके निंदा करने से या व्यर्थ की वार्ता करने से कोई परिणाम तो घटित नहीं होगा ना। जी गुरुकुल में ऐसे क्यों होता है, संन्यास आश्रम में ऐसे क्यों होता है, तो भाई आप भी तो संन्यास आश्रम के एक पार्ट हो ना, तो या तो चेंज करो आप इन चीजों को, जो आपको अच्छा नहीं लगता है आप चेंज कर दीजिए। आप सबको इकट्ठा करो, सबसे प्रीति पूर्वक अपनी बात कहो, आप खुद उसका नेतृत्व करो, खुद को कुछ भी करना नहीं, और या फिर स्वीकार कर लो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना जो हम अपने जीवन में चाहते हुए भी उनको स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते। चाहते हुए भी आप गर्मी को भगा नहीं सकते हो, आप गर्मी को चेंज नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या करना होगा, स्वीकार करो। मई है, जून है, तो गर्मी होगी ही। तो यहाँ पर बहुत अच्छा उपदेश और प्रेरणा और एक तरह से सहायता अपने भाई की लक्ष्मण जी कर रहे हैं। वे कह रहे हैं देखो धैर्य धारण करो और इस परिस्थिति से निकल करके माता सीता की खोज कैसे करनी है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति माता का अपहरण करके ले जा सकता है तो हम उस स्थान से वापस भी ला सकते हैं। हम भी तो पराक्रमी हैं, हम भी तो उत्साही हैं, हम भी तो भगवान के भक्त हैं, हम भी तो सत्याचरण करने वाले हैं। जब कोई एक चीज, कोई एक परिस्थिति एक व्यक्ति के लिए संभव है तो हमारे लिए भी संभव हो सकती है। तो उसको वापस कैसे लाना है उसके ऊपर अपने को विचार करना चाहिए। तो अति उत्तम शिक्षा यहाँ पर लक्ष्मण जी के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां तो हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ये तो श्री राम को निमित्त बना करके महर्षि वाल्मीकि जी हम सबको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जब कोई इस तरह की ही अत्यंत हृदय विदारक परिस्थिति सामने आ जाए तो उस समय हमें कैसे संभालना चाहिए अपने आप को, तो ये तो हम सब के लिए है। तो ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इस प्रसंग में किसी को कुछ पूछना है क्या पीछे के पार्ट से? जी बोलिए। मैं अनुभव भी बताने जा रही हूँ और एक इसमें प्रश्न भी है मेरा। तो उस दिन मैं कुछ कार्य कर रही थी, तो फिर मेरे को एक मग में बहुत जल्दी पानी भरना था, तो मैंने उसका नल जो है ना बहुत स्पीड से कर दिया। तो फिर उसमें पानी जो गिर रहा था तो पानी फिर मग हटा, पानी भर ही नहीं रहा था, उसमें बहुत तीव्र हो रहा था। फिर मेरे को ये मतलब मैं ध्यान आया कि थोड़ा सा धैर्य धरना चाहिए, तो मैंने नल थोड़ा सा कम कर दिया। तो फिर मेरे को ये अनुभव हुआ कि धैर्य रखना चाहिए। फिर मेरे को प्रश्न ये मन में आया कि शास्त्र ने कहा कि तीव्र संवेदना वासना, तो फिर वहाँ फिर ये घटा नहीं पा रही थी मैं। हाँ, तो फिर विवेक भी तो दिया है भगवान ने, कहाँ अति तीव्र करना है, कहाँ मीडियम रखना है, कहाँ बिल्कुल स्लो रखना है। इसके लिए तो विवेक दिया ना भगवान ने, क्योंकि सब कुछ एक ही जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं यथा योग्य व्यवहार। जब मग को भरना है तो मीडियम ही चलाना चाहिए, नहीं तो तेज में वो सारा पानी बाहर ही चला जाएगा, उसमें आएगा ही नहीं। जब आपको घड़ा भरना है तब तेज चलाना चाहिए, क्योंकि वो पानी बाहर नहीं जाएगा और झट से आपका घड़ा भर जाएगा। कहीं नल से भरना है तो साधना करनी है तब तीव्र संवेग ही होना चाहिए, क्योंकि लोहा जो बहुत टाइट वाला लोहा है और उसको हमें मोड़ना है तो कब मुड़ेगा वो, थोड़ा गुनगुना करने पे नहीं मुड़ेगा वो। उसको तो बिल्कुल 100 डिग्री पे जब लाल कर लोगे ना और तब उस पे चोट मारोगे तो वो बैंड हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है वो। तो जीवन का रूपांतरण करने के लिए साधना में तो तीव्र संवेग होना चाहिए, 100% ही होना चाहिए। ये रोज हमारे गुरुदेव हमें बताते हैं 99 पे भी साधुता घटित होगी नहीं, अज्ञान का नाश होगा नहीं।
जो अज्ञान अविद्या के संस्कार हम जन्म जन्मांतरों से लेकर के चल रहे हैं, कैरी कर ही रहे हैं हम सब, इसीलिए तो धरती पे आए। नष्ट हो जाते तो क्या ही जरूरत थी आने की। तो जिन अज्ञान अविद्या के संस्कारों को हम लेकर के चल रहे हैं वो थोड़ी थोड़ी साधना से कभी भी नष्ट होने वाले नहीं हैं, पक्की बात। 1-2 घंटे की साधना से वो अज्ञान अविद्या के संस्कार नष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा सतत साधना करनी पड़ेगी उसके लिए, सतत अभ्यास। नैरंतर्य का मतलब ही ये है। नैरंतर्य का मतलब वहां प्रतिदिन नहीं है जी, प्रतिदिन 1-2 घंटा करो, ये अर्थ नहीं है। नैरंतर्य का मतलब है 24 घंटे, प्रति क्षण, हर क्षण योग का अभ्यास। और जिन लोगों ने ऐसे किया उन्होंने अपने जीवन को चेंज कर दिया। और जिन लोगों ने ये सोचा कि भी ठीक है 1 घंटा तो रोज ध्यान लगा ही रहा हूं, 1 घंटा तो रोजाना संध्या उपासना कर ही रहा हूं, तो कर रहा है वो ठीक है, पर 23 घंटे वाला उसको बराबर कर देता है। फिर 23 घंटे वाला सजग न रहना और 1 घंटा सजग रहना, तो ये 23 घंटे वाला 1 घंटे भी सजग रहने नहीं देगा उस व्यक्ति को, क्योंकि वो स्मृतियां आएंगी। और यदि तो 22 घंटे इस व्यक्ति ने प्रैक्टिस की है कि हर काम कैसे करूं, योगस्थ है कुरु कर्माणि, तो फिर ये 24वें घंटे में भी एकदम अपना कनेक्शन जोड़ पाएगा ब्रह्म के साथ। ये नींद के समय भी जोड़ पाएगा, ये ध्यान के समय भी जोड़ पाएगा। और यदि 23 घंटा ध्यान नहीं रखा तो भले ही बैठेगा लेकिन जुड़ेगा नहीं, क्योंकि वो स्मृतियां आएंगी। तो हमें कब कहाँ किस चीज का यूज करना है, यथा योग्य व्यवहार का मतलब यही है। अब भागवत भाव सबके प्रति रखना है तो ठीक है, पर भागवत भाव रख करके और आतंकवादियों को हम माफ कर दें अपने सन्यासियों की तरह ही, ये व्यवहार नहीं हो सकता है। भाव है भागवत, वो भी उनको भी भगवान ने बनाया है, उनको भी सद्बुद्धि मिले, कभी उनकी भी दिशा बदले, ये भाव तो हमारा है उनके प्रति भी, लेकिन व्यवहार तो अलग करना पड़ेगा उनके साथ, दंड देना पड़ेगा उनको, तो क्योंकि दंड देने में ही उनका कल्याण है, उनको क्षमा कर देने में कल्याण नहीं है। और कोई अपना बहुत ही व्रताभ्यासी विद्याभ्यासी कोई सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, विद्यार्थी है, और उससे कोई त्रुटि हो गई तो वहां फिर क्षमा ही करना चाहिए, उसमें उसका कल्याण है। तो देखना पड़ेगा कार्य करने वाले को कि किस समय हमें तीव्र संवेग रखना है, कब मीडियम रखना है, कब स्लो रखना है चित्त को। जैसे उपासना आदि के समय, ध्यान के समय और भोजन के समय 2 कार्य अत्यंत स्लो स्पीड से ही करने चाहिए, उसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए, वो धैर्य पूर्वक ही करने चाहिए। और कुछ काम है फास्ट करने चाहिए, आपको अष्टध्यायी याद करनी है तो फास्ट करो, वहां पर वो जल्दी करना चाहिए। आपको कपड़े धोने, सफाई करनी है, जितना जल्दी हो सके। जल्दी का मतलब ये नहीं कि खराब करो, करना तो बढ़िया ही है, सफाई भी अच्छी ही होनी चाहिए। और कोई प्रश्न? मतलब पिछले पाठ में आप बता रहे थे गुरुजी के बारे में, डूमेट वाले गुरुजी, वो एकांत साधना करते थे। एक मतलब इस साधना में जैसे अभी भी चर्चा हुई, तो साधना में तीव्रता तो लानी है, लेकिन वो समूह में ज्यादा कारगर होती है एकांत में? समूह में तो उसका मतलब कोई, क्योंकि आप हर चीज में, उस दिन पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, पर वो क्या है कि हमारे चित्त जो है ना छलनी है, तो उसमें जो भी डालते हैं वो निकल जाता है। उन्होंने बताया था गुरु की नकल नहीं करनी, गुरु का आज्ञा पालन करना है। लिखो अपनी डायरी में, मोटे मोटे अक्षरों में लिखो, और हो सके तो अपने कमरे में लगा लेना लिख करके। गुरु की नकल नहीं करनी, गुरु का आज्ञा पालन करना है। डोमेट वाले गुरुदेव एकांत में रहते थे, तो जी हमें समूह में रहने के लिए क्यों कहा जाता है? गुरु जी थे, आप हैं, मैं हूं,
तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विधान है भाई, और ये गुरुजी का ही आदेश है। जो गुरुजी एकांत में रहते थे ना, बड़े गुरुजी, डूमेट आश्रम वाले गुरुजी, ये उन्हीं का ही उपदेश है कि जिनको कोई ऐसे समर्थ गुरु मिले तो उनका एक ही कर्तव्य है, गुरु आज्ञा में रहना, बस। और कोई दूसरा कार्यक्रम ही नहीं है। जो गुरु कहें वैसे करो, अपना दिमाग नहीं लड़ाना। गुरु मिल जाए तो जैसा गुरु ने बताया वैसे करो, ठीक है जी। आचार्य जी, मंत्र जाप एवं नाम जाप में क्या भिन्नता है और इसमें क्या विधि एवं निषेध? एक ही बात है, नाम जाप कहो या मंत्र जाप कहो, एक ही बात है। और विधि और निषेध? विधि एवं निषेध भी। विधि और निषेध, देखो जब तक कोई गुरु मंत्र ना दे तब तक तो गायत्री आदि जो मंत्र है, वैसे तो गायत्री मंत्र का उपदेश भी गुरु ही देता है। उपनयन संस्कार के समय बताया जाता है ना, आज से गायत्री ही आपकी माँ है, ऐसे बताया जाता है ब्रह्मचारी को जब वो गुरु के पास पढ़ने आता है और उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। तो तब तक तो उसको गायत्री महामंत्र का ही जाप करना चाहिए। और उस जाप को करने में जो जो चीजें बाधा डालती हैं वो निषेध है। कौन सा आहार बाधा डालता है, कौन सा व्यवहार, वाणी, भावनाएं, विचार, जो जो बाधा डालते हैं। जैसे कई बार पता है क्या होता है कि हमने मंत्र जाप को भी अपना एक रूटीन वर्क बना दिया। किसी को 1 माला का जाप करना है, किसी को 2 का, किसी को 3 का, 5 का, और किसी दिन टाइम थोड़ा सा कम है या शिविर में जाना है तो माला के जाप की जो गति थी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये निपटा के जाना है, ये भी निपटाने वाला काम है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य जल्दी 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 निपटा दिया, अब चलो वहां पर। तो ये ठीक नहीं है, ये सांसारिक कार्य की तरह से नहीं है। तज्जपस् तदर्थ भावनम जब तक नहीं होगा तब तक जप का फल आंशिक तो मिल सकता है लेकिन पूर्ण फल तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब मैं दूसरी बात कह रही हूं, योग दर्शन में ही जो क्रिया योग का पहला ही सूत्र है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, उसी के व्यास भाष्य में लिखा है भाई यथा योग्य करना चाहिए, यथा सामर्थ्य। जितनी सामर्थ्य है आपकी उतना ही तप करना चाहिए। अब आपके पास टाइम 1 माला जपने का है तो 1 ही जप लो, लेकिन ढंग से जप करो उसका। आप फिर 5 मत करो। आपके पास 5 का टाइम है तो 5 करो, 15 का टाइम है तो 15 करो, और नहीं तो 1 अच्छे से करो। और फिर जो भी कार्य कर रहे हैं उनमें मन में जप चलता रहे और वो भावना भी बनी रहे तो ज्यादा लाभ होता है फिर बजाय इसके। तो ये हो गया निषेध, मतलब न करने योग्य। और जब कोई गुरु कोई किसी शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार कोई स्पेशल मंत्र देते हैं तब उसका जाप करना चाहिए। तो वो फिर गुरु ही प्रदान करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि चलते फिरते हो गायत्री इत्यादि का जाप नहीं करना चाहिए, बस नाम तो जाप कर सकते हैं पर मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते। देखो कुछ लोग तो अब वो पता नहीं उन्होंने कैसे धारणा बना रखी है, कुछ नहीं पता। वो कहते हैं कि जैसे आपने वो लाउड स्पीकर में बोल दिया ना तो आपने मतलब उसका पूरा सत्यानाश ही कर दिया, मंत्र का कोई फल नहीं मिलेगा। पर वो साइंस तो बताती है कि वो हमारे जो केंचुए हैं वो मंत्र सुन सुन करके स्वस्थ हो गए, उनको तो रिकॉर्डिंग ही सुनाई जा रही है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई चलते फिरते यदि हम जप करेंगे तो कोई हानि होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी करना ही चाहिए। और एकांत में बैठ के जब करते हैं तो तब तो 100% फोकस है ही उसके ऊपर, तो कर सकते हैं। नाम जप भी कर सकते। नाम जप का मतलब किसी एक नाम का जप, पर हमारे लिए वो एक नाम है, पर जो व्यक्ति जप रहा है उसके लिए तो वही महामंत्र है। जैसे मानो कोई व्यक्ति
शिव शिव या राम राम, कृष्ण कृष्ण ऐसे जप रहा है, या माँ माँ ऐसे जप रहा है। जैसे वो माता जी हैं, माता अमृतानंदमयी, वो माँ माँ ऐसे जप करती थी। तो हमारे लिए तो एक नाम है माँ, पर उनके लिए तो वो महामंत्र है, क्योंकि उनको तो उसी से सिद्धियां मिली हैं। तो कोई भी शब्द महामंत्र बन सकता है। अब ओम कहने के लिए तो एक नाम है परमात्मा का, पर ओम अपने आप में महामंत्र बन जाता है जो उसको उसी भाव से जपते हैं। तो ये एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। आप किसी मंत्र का भी जप कर सकते हैं चलते फिरते सब कार्य करते हुए, और किसी नाम का भी कर सकते हैं। हो गया सबका? कुछ पूछना है और? चलिए आगे पढ़ते हैं। ओम माता जी। ओम भाई। माता जी, मेरा आपसे सवाल ये है, रात के समय में देवी देवताओं को दिखना क्या सही है गलत है? रात के समय में? रात के समय में सपने में हाँ, देवी देवताओं को दिखना सही है गलत है? बहुत सही है, दिखे तो किसी को, क्योंकि सपने में वही आता है जो हमारे संस्कारों में चलता रहता है, चित्त में जो चलता रहता है। गलत तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। देवता का दर्शन चाहे सपने में दिखे, चाहे भावना में दिखे, चाहे विचार में दिखे, या साक्षात दिखे। आपको ये डाउट कैसे आ गया कि गलत भी हो सकता है? कहीं सुना क्या ऐसे? जी माता जी। क्या सुना आपने? माता जी, वो ये कहते दो माताओं जी से सुना था मैंने कि रात को दिखने में गलत भी होते हैं सही भी होते हैं। देवता? जी माता जी। कभी भी गलत नहीं होते। देवता तो जब दिख जाएं बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या माता जी ये शुभ संकेत होता है? शुभ संकेत होता है? हाँ बिल्कुल शुभ संकेत है। इसका मतलब आपके संस्कारों में सात्विकता बनी हुई है। जिसके संस्कारों में राजसिकता बनी हुई है तो उनको लड़ाई झगड़ा दिखता है, रात को मारकाट दिखाई देती है। और वास्तव में मैं आज ही सोच रही थी, मैंने कहा पहले उसके ऊपर थोड़ा पुरुषार्थ और वो करना चाहिए पहले खुद। सोना कैसे सीखें, ये बहुत बड़ी एक पुस्तक बन सकती है, क्योंकि हमारे जीवन का 50% पार्ट तो उसमें लगता ही है, और वो आता नहीं है। बहुत लोगों की समस्या है ये। और जैसा हमारा सोना होता है वही जागने के बाद रिफ्लेक्ट होता है। तो जो ऋषियों ने रात को मंत्र जाप करते हुए सोना चाहिए, और फिर उसके लिए महर्षि दयानंद ने वही मंत्र वेदों में से निकाले, तन में मनः शिव संकल्प, मन को शिव संकल्प से युक्त करने का। तो ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान मिलेगा, रिसर्च का विषय है ये। तो मेरा मन है कि कोई तो विद्यार्थी इसके ऊपर रिसर्च करे और मैं भी उसमें सहायता करूं। ये बहुत अच्छा विषय, टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा। तो शयन मंत्र का सोना भी सीखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल करना चाहिए इसका। वही तो रिसर्च तो वही होती है।